जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वें चरण के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस विषय में कितना कंपटीशन, आगे आप लोग ये भी देख रहे होंगे बीपीएससी परीक्षा हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में भी बातें करने वाले हैं। और इसके अलावा किस विषय में कितना कंपटीशन। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे तो बीपीएससी परीक्षा के संबंध में यही बातें करेंगे। भगवान पर अभी भी आशा रख सकते हैं, बीपीएससी परीक्षा बिल्कुल ही टल सकती है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, और नियमावली 2023 वापस बिल्कुल ही अभी भी संभव हो सकती है। तो ये दूर की बातें हैं। आगे बातें करने वाले हैं जो कि सबसे पहले जो किस विषय में कितना कंपटीशन, और अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि जो पहले छठे चरण जैसे बहाली प्रक्रिया हो जाए 7वें चरण में भी, उसके बाद परीक्षा लेकर जो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए ये सब बातें इसके लिए अभ्यर्थी चाहते भी हैं। और बिहार स्टेट 19 की बात करें तो अधिकतर विषयों में तो नौकरी पक्की पहले भी करते थे। आशा आप लोग अभी भी आशा रख सकते हैं। जो पहले नौकरी पक्की के बारे में जो अभ्यर्थी सुने थे 12 मार्च 2021 को, तो अधिकतर विषयों में तो नौकरी पक्की ही थी। तो अचानक से जो परीक्षा की बातें आ जाती है तो ऐसे में जो सभी के लिए जो संकट एक तरह से कहा जाए, आगे बातें करने वाले बीपीएससी परीक्षा के संबंध में आगे भी जानकारी स्पष्ट करते रहेंगे। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं जो कि उदाहरण के तौर पर बिहार अमीन में देखा गया विज्ञापन रद्द होने के पुनः जीवित हो गए हैं। विज्ञापन रद्द होने के बाद की बात कर रहे हैं, पुनः जीवित हो गए हैं। नई नियमावली 2022 भी उसी साल निरस्त कर दिए गए जो बने, और उसी साल निरस्त हो गए। तो 2023 में भी हो सकता है कि जो नियमावली 2023 को निरस्त करके जो पुरानी नियमावली फिर से एक्टिव हो जाए। तो आशा तो रख सकते हैं, जो भगवान पर आशा रख के आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे बातें करने वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग चाहते हैं कि जो परीक्षा की तैयारी करें, तो आगे कुछ बातें भी करेंगे जो सिलेबस ये सब के बारे में आगे अगले वीडियो से बातें करेंगे भी। तो परीक्षा की तैयारी करना जो अन्य परीक्षाओं के लिए भी काम आ सकते हैं, जो आप लोग देखते हैं तो परीक्षा होते रहते हैं। तो लगभग जो जनरल स्टडीज़ की बात करें तो अन्य परीक्षा में भी काम आ सकते हैं। जो तो अन्य विषय में खास करके जो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी खबर ही है, क्योंकि जनरल स्टडीज उन लोगों का अच्छा होता है। और बाकी विषयों के लिए आप लोग तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। तो आगे सबसे पहले देख सकते हैं तो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों ही चाहते थे अधिकतर की, जो कुछ अधिकतर तो नहीं चाहते थे, कुछ चाहते होंगे जो कि हो जाए बीपीएससी जो सुपर टेट, ये सब की बातें जो एक समय में वायरल हो रहे थे एप्लीकेशन। तो ये सब बातें हैं। तो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी ही जो ऑफलाइन ये सब परीक्षा, जो OMR परीक्षा, ये सब से ज़्यादा खुशी मनाते हैं। लेकिन वैसे जो ऑनलाइन परीक्षा, तो यदि 2 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होते हैं ऑनलाइन परीक्षा। लेकिन सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे में, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं, तो वही सब लेटर देखे भी थे उस समय में जो वायरल किए गए थे। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति पर है, उस लेटर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार की सोच के कारण ऐसा हुआ है। तो उस लेटर से वैसे तो बहुत सारे लेटर जाते रहते हैं शिक्षा मंत्री को, ये सबको, लेकिन उन पर क्या असर हुआ। सभी चाहते थे कि नौकरी ही पक्की हो जाए सभी क्वालिफाइड की, लेकिन ऐसा हुआ। सरकार पर अभी भी बहुत सारी जो बातें हैं सरकार की इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड हो जाती हैं। तो यही कारण है जो कि तो उन लोगों के जो एप्लीकेशन से तो कोई प्रभाव उतना मानते नहीं है कि पड़ा होगा। तो ये सब वही बातें हैं। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो कि OMR बेस ये सब परीक्षा इस टाइप के चाहते हैं सोशल साइंस विषय के, और इसके अलावा कुछ भी जो कि पुनः परीक्षा ये सब, और बहुत दिनों से तैयारी करते रहते हैं 3-4 साल से। तो 3-4 साल से तो अधिकतर अभ्यर्थी नहीं ही तैयारी करते हैं, और जो करते होंगे उन लोगों के लिए अच्छी खबर बन सकती है। अन्य विषय के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो बीपीएससी की तैयारी कोई बहुत कम ही जो अन्य विषय के अभ्यर्थी करते भी होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतर नहीं ही करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आगे बातें करने वाले हैं किस विषय में कितना कंपटीशन, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 की बातें कर लेते हैं। तो सोशल साइंस विषय से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस विषय में जो एप्लीकेशन गए थे, लेकिन उस एप्लीकेशन का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जो सरकार के पास बहुत सारे एप्लीकेशन जाते हैं, जो किया गया है आप लोग देख सकते हैं, जो बिल्कुल ही गलत जो निर्णय लिए गए हैं। तो यही बातें हैं।
तो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को यदि अच्छा भी सोशल स्टडीज़ जो बात करें, जो जनरल स्टडीज़ की बात करें, जो सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बात करें, सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी के लिए जनरल स्टडी जीएस की बात करें तो अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जो कंपटीशन की बात करें, जो पद स्वीकृति के संबंध में बातें करें तो 5400 के करीब में ही पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो वही बातें हैं, वैसे तो पहले सुनते थे जो 7-8 हज़ार के करीब में कम से कम, लेकिन अब देखिए सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी ही। तो यही बातें हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो 26 जो है ये 10,000 यदि जो पहले के जो शिक्षक क्यों नहीं आएंगे, जो कहते हैं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल ही आ जाएंगे। जो पहले के जो हैं शिक्षक हैं या फिर जो स्टेट 2011 पास किए हैं सोशल साइंस में, बिल्कुल ही इसमें आ सकते हैं। जैसे अधिक रैंक वाले यूपीएससी अभ्यर्थी जॉब प्राप्त करने के बावजूद फिर यूपीएससी परीक्षा टॉप करने के लिए दे सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। वही बात है, जब नया संवर्ग हो तो नियुक्त एवं कार्य शिक्षक को आवेदन करने से रोका नहीं जा सकता है। जो पहले से जो नियुक्त एवं कार्य शिक्षक हों स्टेट 2011 वाले तो जो आवेदन करेंगे ही, जो नहीं हैं जिनका जॉब नहीं मिल सका है, नियुक्त एवं कार्य शिक्षक को भी रोका नहीं जा सकता है। नियुक्त एवं कार्य शिक्षक के लिए यदि सरकार चाहे तो 2 ऑप्शन दे सकती है, एक तो डिपार्टमेंटल परीक्षा के तहत जाए और एक ये इस परीक्षा के तहत जो आम अभ्यर्थियों के साथ है, बिल्कुल ही संभव है, बिल्कुल ही जा सकते हैं। तो इसीलिए रोका नहीं जा सकता है। और इसी कारण से बातें कर रहे थे जो 7वें चरण के अभ्यर्थियों को चाहिए जो 6ठे चरण जैसे शिक्षक बन जाए, और अधिकतर चाहते भी हैं उसके बाद बहाली प्रक्रिया राज्यकर्मी के लिए हो जाए। और ऐसे में ये होगा कि जो पद की संख्या जो सोशल साइंस विषय के लिए 7-8 हज़ार और भी जो हैं तो 10,000 तक भी जा सकता है, उस समय में सुनते थे। लेकिन जो अचानक से जो 5400 की बातें, ऐसे में जो आप लोग जानते हैं अधिक वेतन की बातें हो रही है तो पद की संख्या भी घट सकती है, बिल्कुल ही बातें हैं। अधिक वेतन तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, वैसे तो आप लोग जानते हैं जो बातें करें तो शिक्षक जो हैं नियुक्त एवं कार्य शिक्षक जो शिक्षा मित्र जो कुछ महीनों के लिए होते थे उसको परमानेंट जो अभी के अनुसार बात करें तो उसका भी 50,000, 40,000, 50,000 के करीब में वेतन लगभग सुनते ही हैं। तो यही बातें हैं 40 से 50,000 के करीब में। तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बातें कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे जो कि पेपर 2 के विषय के अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर साइंस विषय में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं देख सकते हैं, सभी विषय का देख सकते हैं। बायोलॉजी में जो जूलॉजी विषय के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा तोहफा तो है, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा यदि बातें नहीं होती तो आप लोगों के लिए जो सुनहरा अवसर के आप लोगों की नौकरी पूरी तरह से पक्की ही, तो पहले भी बातें करते थे पक्की थी, तो वही बातें हैं। और वैसे तो आप लोग जानते हैं जो यहाँ पर हेडमास्टर के लिए आप लोग देख चुके हैं कितने कम अभ्यर्थी क्वालिफाइड किए गए, तो वही बातें हैं। बीपीएससी परीक्षा और किस लेवल का क्या जनरल जो जीएस पूछे जाएंगे, तो जीएस में जिनका जीएस तो अधिकतर तो सोशल साइंस विषय का अभ्यर्थियों का ही अच्छा होता है, और बाकी विषयों का भी प्रयास किया जाए तो अच्छा बन सकता है। आगे यही बातें करेंगे। तो आगे आप लोग देख सकते हैं ये सभी जानकारी और जीएस के अलावे तो विषय से भी होंगे ही आशा करते हैं। और वैसे 150 अंक की बात करें तो 150 अंक के जो स्टेट में हुए थे परीक्षा, तो उस अनुसार से भी देखिए क्या होता है, या फिर परीक्षा ही टल जाए। आशा तो यही करेंगे कि परीक्षा ही ना हो, और उसी में अधिकतर का कल्याण हो सकता है, अधिकतर विषयों का कल्याण हो सकता है। 13-14 विषय का तो कल्याण वैसे भी हो सकता है, और जो सोशल साइंस विषय इसमें भी 8,000 10,000 पद आ सकते हैं। वैसे तो 5400 ही पद पर जो पुराने भी जाएंगे, इसमें भी सभी संघर्ष करेंगे। तो स्थिति वैसे भी सोशल साइंस विषय की अच्छी तो नहीं ही हो सकती है, यही बातें हैं। इस तरह से यदि जो चाहते थे उन लोगों के लिए भी आप लोग देख सकते हैं कि जो कड़ी चुनौती होगी उन लोगों के लिए भी जो चाहते थे उनके जो एप्लीकेशन से तो ऐसे कोई प्रभाव नहीं, सरकार का ही जो इच्छा शक्ति पर सभी बातें डिपेंड करती हैं, एप्लीकेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।